चैलेंज आ चुका है भाई। ये लिटरली में दिखने में कितना ज्यादा बड़ा है और मुझे पता है कि इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। मेरे सारे के सारे चैलेंजेस का प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन तुम इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। ये तो अंकल आप हमेशा बोलते हो, लेकिन फिर भी मैं आपके सारे के सारे चैलेंजेस को क्लियर कर लेता हूँ। मगर ये सामने किस तरह का ट्रैक है भाई, बीच में काफी ज्यादा गैप्स हैं। पता नहीं अभी हम लोग से क्लियर होगा या फिर नहीं। सबसे पहले हम लोग अपनी गाड़ी को चूज करेंगे और मुझे तो ये पिंक वाली गाड़ी भी अच्छी लग रही है, ये येलो वाली भी काफी ज्यादा खतरनाक है। पार्ट यार गाइस, मैं चूज करने वाला हूँ ये रेड वाली गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी के अंदर कोई भी सुपर जंप नहीं है। सुपर जंप तो हम लोग को चाहिए भी नहीं। बट एक मिनट अंकल, ये क्या गाड़ी के अंदर बूस्टर्स हैं क्या? किसी गाड़ी के अंदर बूस्टर है और किसी गाड़ी के अंदर बूस्टर नहीं है। इससे ज्यादा अच्छी क्या ही बात होगी भाई। मुझे तो बूस्टर वाली गाड़ी मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पर एक ट्रैक जा रहा है और फिर इसी तरह एक लेफ्ट साइड पर ट्रैक जा रहा है, फिर दोबारा राइट साइड पे जा रहा है। मुझे लगता है कि भाई हम लोग को यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें ढेर सारा फोकस करना होगा। ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा भाई। लिटरली में चैलेंज तो मुझे भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे विंड टरबाइन्स हैं। बट मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दुनिया की सबसे ज्यादा नुबड़ी गाड़ी आपने चूज कर ली। इसकी तो स्पीड भी तेज नहीं होती यार। नहीं नहीं जॉब, इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। अभी फिलहाल मुझे सारे के सारे बर्गर्स को नीचे फेंकना होगा और फिर उसके बाद सामने वाली साइड में मुझे दिख रहे हैं ढेर सारे विंड टरबाइन्स। भाई यहाँ पर है 4 विंड टरबाइन्स और इन 4 विंड टरबाइन्स को क्लियर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। लेट्स गो। बस यहाँ पे मैं ब्रेक मारूंगा क्योंकि एक ही गो में हम लोग 4 विंड टरबाइन्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं भाई। अभी मुझे फोकस करना होगा, लेकिन यार हमें क्या फोकस करने के बाद दोबारा से हार जाओगे? नहीं नहीं सिंचन, हारने का तो चांस है ही नहीं ना। तो अभी देखता जाके मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि ये वाली गाड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। मेरा कंट्रोल है इस वाली गाड़ी के ऊपर, मगर ये वाला स्टॉपर कुछ ज्यादा ही खतरनाक जगह पे लगा हुआ है। लेट्स गो, हम लोग ने स्टॉपर भी क्लियर कर लिया। अभी यहाँ से चलते हैं आगे वाली साइड पर और दोबारा से 4 विंड टरबाइन्स आ चुके हैं। अंकल इतने सारे विंड टरबाइन्स लगाने की क्या जरूरत थी? मेरा चैलेंज है इसलिए मैंने इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वो तो ठीक है, लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया भाई, गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई थी। लेकिन यार हमें अभी मेरी बारी है, मैं सोच रहा हूं कि मैं ये छोटी वाली गाड़ी को चूज करूं। साइज में तो काफी ज्यादा छोटी है, इंजन भी छोटा है, तो इसके लिए ये वाली गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। एक दफा मेरी बारी आए तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि गाड़ी कौन सी चूज करनी थी। ठीक है जॉब, सिंचन के बाद तेरी बारी आ जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई जॉब क्या करता है। मगर सिंचन तू पहले चेक कर ले कि तेरी गाड़ी के अंदर बूस्टर है क्या? अरे हाँ यार, हमें क्या बूस्टर है मेरी गाड़ी के अंदर। इसका मतलब ये है कि सिंचन भी जीतने को जीत सकता है। बट यार इस गाड़ी का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है। इस वाले चैलेंज को क्लियर करने के लिए गाड़ी का छोटा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर अंकल ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना भाई। लिटरली में ये गाड़ी देखो कितनी ज्यादा खतरनाक है और इसके अंदर हाइड्रोलिक्स भी है। देखते हैं कि सिंचन अभी इन वाले हाइड्रोलिक्स को कैसे यूज करता है। मैं आपको पहले बता रहा हूं ये वाला चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसका प्राइस भी बहुत बढ़िया मिलेगा यार। ठीक है जॉब, प्राइस तो मुझे भी पता है कि काफी ज्यादा खतरनाक मिलने वाला है। बट एक मिनट देखते हैं कि सिंचन क्या करता है। काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा है और सारे के सारे विंड टरबाइन्स भी इसने क्लियर कर लिए। भाई मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा और यार मुझे लगता है कि मैं पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर कर लूंगा। पूरा का पूरा चैलेंज कैसे क्लियर करेगा अबे भाई? स्टॉपर तो इसने देखा ही नहीं, ये क्या सीधा नीचे। अभी मेरी बारी आ चुकी है, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक गाड़ी कौन सी है यार। मैं तो बोलता हूं कि जॉब ये ग्रीन वाली गाड़ी चूज कर ले। अगर मैंने ये ग्रीन वाली गाड़ी चूज कर ली फिर मैं हार जाऊंगा, इसलिए मैं चूज करने वाला हूं ये पिंक वाली ऑडी। फ्री है तो फील है, फ्री वाली राइड रैपिडो। ये पिंक वाली ऑडी गाड़ी तो वैसे जॉब की ये वाली भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन भाई जॉब को पिंक कलर मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे पिंक कलर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये वाली गाड़ी अच्छी लगती है यार। ठीक है गाड़ियां तो सारी की सारी मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है। क्योंकि जॉब मैं तुझे बता रहा हूँ ये वाला चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके लिए खतरनाक होगा, मेरे लिए सब कुछ बहुत ज्यादा इजी होता है यार। ठीक है तो फिर देखते हैं कि भाई जॉब मुझ तक पहुंच पाता है या फिर नहीं। फिलहाल तो सबसे ज्यादा आगे मैं ही हूँ और दूसरे नंबर पे सिंचन आता है। मगर अभी जॉब की बारी आ चुकी है और मुझे पता है कि भाई ये कुछ ना कुछ तो करेगा। काफी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है, मगर यहाँ पर विंड टरबाइन्स भी हैं, मानना पड़ेगा भाई। जॉब का फोकस है ट्रैक के ऊपर, फोकस है तभी तो मैं आपको बोलूं कि आज का चैलेंज मैं जीतूंगा यार। मगर एक मिनट जॉब, सामने वाली साइड पे सिंचन खड़ा हुआ है और मुझे पता है कि तेरी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं निकल पाएगी। मेरी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं निकल पाएगी तो फिर मैं सिंचन की गाड़ी को नीचे फेंक दूंगा यार। वो तो अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। लेट्स गो भाई। जॉब बेचारा कुछ ज्यादा ही खतरनाक जगह पे फंस गया, लेकिन ये निकल गया
और अब अगर इसने सबसे ज्यादा आसान रास्ता क्लियर कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीतेगा। मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। मुझे पता है कि आप यहाँ पे नीचे गिर गए थे यार, मैं तो नीचे गिर गया था, लेकिन चॉप कुछ ज्यादा ही स्पीड से आगे जा रहा है और मुझे लगता है कि ये जीतने को जीत सकता है भाई। ये देखो ये वाला ट्रैक कितना ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक स्टॉपर्स भी हैं भाई। चॉप ने ये भी क्लियर कर लिया बगैर टर्बो के। अभी बताओ सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है यार? फिलहाल तो तू काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है, लेकिन तेरे बाद मेरी बारी आएगी ना, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि ये वाला चैलेंज प्ले किस तरह होगा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे तो चार विंड टर्बाइन्स लगे हुए हैं। मुझे पता था कि चॉप नीचे गिरेगा। इतना खतरनाक रास्ता अंकल ने बना के दे दिया, आप भी नहीं कर पाओगे यार। वो तो तुझे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैं कर पाता हूँ या फिर नहीं। भाई ये बर्गर मूव क्यों नहीं कर रहा था? ये पूरा का पूरा मेरा खतरनाक ट्रैप है। ठीक है अंकल, अगर ये आपका ट्रैप है ना तो फिर आप देखते जाओ कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। लेट्स गो भाई, मेरी गाड़ी ने ये खतरनाक रास्ता क्लियर कर लिया है और अभी बारी है चॉप से आगे निकलने की। लेट्स गो भाई, विंड टर्बाइन्स तो यहाँ पर काफी ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन अगर मैंने सही टाइम पर टर्बो निकाला तो फिर उसके बाद मैं जीत जाऊंगा। भाई कर लिया था, 3 विंड टर्बाइन्स मैंने क्लियर कर लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद मेरी गाड़ी गई नीचे। तो फिर यार हम इसका मतलब ये क्या हार जाओगे? ऐसे कैसे हार जाऊंगा सेंचन? फिलहाल तेरी बारी है, मैं देखता हूँ कि तू क्या करता है। छोटी सी गाड़ी है इसके पास और इसलिए हो सकता है कि विंड टर्बाइन्स ये क्लियर कर ले। बट यार गाइस, मैंने सामने की तरफ एक ट्रैप देख लिया है और अभी जब मेरी बारी आएगी उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैं कौन से ट्रैप की बात कर रहा हूँ। सारे के सारे ट्रैप्स मैंने देख के रखे हैं यार। नहीं चॉप, जिस ट्रैप की मैं बात कर रहा हूँ ना वो ट्रैप तूने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन देखते हैं कि सेंचन क्या करता है। काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा है और सीधा जाके विंड टर्बाइन्स को टक्कर मारी है इसने। लगता है कि अभी बहुत हो चुका है, मुझे ये वाला खतरनाक रास्ता क्लियर करना पड़ेगा यार। जॉब करना तो पड़ेगा, लेकिन वो क्या है ना कि तू कर नहीं पाया। पता नहीं अंकल ने क्या बना के दे दिया, मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। जो भी रास्ता तुझसे क्लियर नहीं होता जॉब, तू यही बोलता है कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये वाला चैलेंज मुझे इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी तू देख के मैं यहाँ पे करता क्यों भाई, फटाफट से अपनी गाड़ी को सीधा करता हूँ और फिर मुझे यहाँ से टर्बो निकाल के जाना होगा सामने वाले ट्रैक पर। लेकिन जिस ट्रैप की मैं बात कर रहा था ना भाई, वो सामने वाली साइड पर है। ये जो येलो कलर का ब्लॉक आप लोगों को दिख रहा है ना, इसके नीचे बूस्टर्स लगे हुए हैं, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी को बिल्कुल सही टाइम पर रोकना होगा। रुक जाओ। फाइनली भाई गाड़ी मेरी रुक गई है, मगर बहुत ही ज्यादा अजीब सी जगह पर आके इसने ब्रेक मारी है। भाई मैं जीतने को जीत सकता हूँ, इसलिए अपनी गाड़ी को पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे करेंगे। बस मेरे ख्याल से इतना डिस्टेंस काफी है। और अभी मेरी सामने वाली साइड पर आते हैं 2 विंड टर्बाइन्स जो कि मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। लेट्स गो। बस यहाँ पे मुझे ब्रेक मारनी होगी क्योंकि मुझे पता था कि यार गाइस यहाँ पे बूस्टर्स लगे हुए हैं। अरे यार हमने अपने विंड टर्बाइन्स को तो क्लियर कर लिया, सेंचन विंड टर्बाइन्स को क्लियर कर लिया, लेकिन आगे वाला ट्रैक काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी देखते हैं कि सेंचन क्या करता है। भाई 1 मिनट, कितना बढ़िया खेला है इसने। सारे के सारे विंड टर्बाइन्स क्लियर करने के बाद बेचारा ये भी गया नीचे। खतरनाक रास्ता आपने भी क्लियर कर लिया, सेंचन ने भी क्लियर कर लिया। अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है भाई, जॉब करके देख ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू कर पाएगा। भाई 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही बढ़िया खेल रहा है और इसकी गाड़ी की ब्रेक्स भी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। भाई इसने तो स्टॉपर को भी फेल कर दिया, मानना पड़ेगा। जॉब बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेला है, लेकिन यहाँ पर एक और स्टॉपर आएगा और यही ट्रैप्स हैं जो कि हम लोग को नीचे फेंकेंगे। भाई मानना पड़ेगा, जॉब की गाड़ी की ब्रेक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो सामने वाली साइड पे देखो कितना ज्यादा खतरनाक रास्ता है यार। रास्ता तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे लगा था कि नीचे गिर जाएगा जॉब, मगर दोबारा इसने अपनी गाड़ी को बचा लिया। इसका मतलब ये है कि जीतने को ये जीत सकता है। बट यार गाइस यहाँ पे जाएगा नीचे, और ये नीचे इसलिए गिरा है क्योंकि इस बेचारे ने ब्रेक मार दी थी। अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो फिर मैं पूरा का पूरा चैलेंज प्ले कर लेता और आपकी बारी भी नहीं आती। इतना भी नहीं है जॉब, मुझे पता है कि तू इतना भी एक्सपर्ट नहीं है। 1 मिनट, अबे भाई गाड़ी को मुझे रिवर्स करना होगा। मेरी गाड़ी की ब्रेक्स तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन जॉब की गाड़ी की ब्रेक्स अच्छी थी। तो फिर यार हमें मेरी गाड़ी की ब्रेक्स कैसी होगी? मेरी गाड़ी तो बहुत ज्यादा छोटी है। सेंचन तेरी गाड़ी मुझे पता है कि काफी ज्यादा छोटी है और इसीलिए उसकी ब्रेक्स भी अच्छी नहीं होने वाली हैं। भाई सेंचन भी नहीं कर पाएगा, मगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे इस वाले बूस्टर को फील करना है और अभी बूस्टर कलेक्ट करके मैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाऊंगा। सामने वाली साइड पे देखो कितने सारे विंड टर्बाइन्स हैं यार। वो तो मुझे दिख रहा है कि विंड टर्बाइन्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। अभी रह गए सिर्फ और सिर्फ 2 विंड टर्बाइन्स। भाई ये भी मैंने क्लियर कर लिया। अब तो दोबारा सबसे ज्यादा आगे निकल गया यार। सबसे ज्यादा आगे निकल गया हूँ और सबसे पहले पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये वाला ट्रैक अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रैक है और इसीलिए इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। 1 मिनट रुक गई मेरी गाड़ी। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा था कि ये नीचे गिर जाएगी, बट नहीं भाई, अपना भी तो गाड़ी के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल है। अभी देखते हैं कि आगे जाके कौन सा ट्रैप आता है। भाई विंड टर्बाइन्स बहुत ज्यादा अंकल ने लगा के रखे हैं, लेकिन गाड़ी गई नीचे। मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आज का चैलेंज मैं जीत के दिखाऊंगा यार।
यार। रुक जा अभी सिंचन की बारी है, देखते हैं कि सिंचन क्या करता है। भाई इसकी गाड़ी की ब्रेक्स लिटरली में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये अभी तक अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। और देखते हैं कि ये कहां तक पहुंचता है। भाई मैं काफी ज्यादा आगे निकल गया हूं और मुझे पता है कि थोड़ी देर के अंदर ये वाला पार्कोर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं जीतूंगा। ऐसे कैसे आप जीतोगे? सिंचन के बाद मेरी बारी है यार। मुझे पता है कि सिंचन के बाद तेरी बारी है, लेकिन सिंचन भी कुछ नहीं कर पाएगा और तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा यार। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या होता है। भाई सिंचन ने नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेला है, मगर ये वाली जंप्स भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेट्स गो, कर लिया सिंचन ने। गाड़ी वैसे इसकी भी अच्छी है, लेकिन मैंने इसको चूज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटी थी। मगर अभी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक गाड़ी सिंचन के पास है। ऐसे कैसे सिंचन के पास खतरनाक गाड़ी? मेरी गाड़ी सबसे ज्यादा ओपी है यार। ठीक है चौप, वो भी थोड़ी देर में हम लोग को पता चल जाएगा। वैसे मैं तो यहाँ पर गिर गया था, लेकिन सिंचन नहीं गिरा, मानना पड़ेगा। भाई ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया खेल रहा है। गाड़ी का साइज छोटा है, लेकिन ये खतरनाक खेल रहा है। सिंचन तूने किधर जाना है? अरे यार हमें तो लगता है कि मुझे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन एक मिनट, बीच में स्टॉपर्स भी तो थे ना। सिंचन बेचारे को स्टॉपर्स दिखते नहीं और चैलेंज करने के लिए आया था यार। रुक जा चौप, मुझे लगता है कि तू नहीं कर पाएगा। ऐसे कैसे नहीं कर पाऊंगा? मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ यार। पता चलेगा चौप, वो भी थोड़ी देर में हम लोग को पता चल जाएगा। भाई विंड टर्बाइन्स इसने क्लियर कर लिए और वैसे भी चौप बोल रहा है कि इसकी गाड़ी सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है। सिंचन के पास प्लस पॉइंट ये था कि उसकी गाड़ी का साइज काफी ज्यादा छोटा था, मगर चौप का कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। भाई गाड़ी भी खतरनाक है, बट चौप नहीं कर पाया, और वो इसलिए क्योंकि इसका फोकस ही नहीं है। पूरा का पूरा फोकस चैलेंज के ऊपर था, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ यार। अभी तो शुरुआत है, तुम लोग आगे जाओ, उसके बाद तुम लोग को पता चलेगा कि ये चैलेंज कितना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है अंकल, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ये चैलेंज कितना ज्यादा खतरनाक है, मगर मुझे धीरे धीरे आगे जाना होगा क्योंकि ये वाले स्टॉपर्स किसी भी समय बीच में से निकल सकते हैं। मगर मेरी आंखें खुली हुई हैं और मुझे पता है कि मैंने ये वाला चैलेंज किस तरह क्लियर करना है। मगर एक मिनट अंकल, अभी ये ट्रैप बना के दिया ना आपने? अरे लगता है कि तुम्हें पता चल गया। पता चल गया ना, ये आगे तो रास्ता ही बंद है। चलो तो फिर अपनी गाड़ी को वापस लेके जाओ। कितना ज्यादा स्मार्ट है भाई अंकल। मुझे पता था कि इसके चैलेंज के अंदर काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं और अभी मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। लेट्स गो भाई, काफी ज्यादा स्पीड से जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा रास्ता गलत हो गया है। सिंचन बेचारा दूसरी साइड पे फंसा हुआ है, लेकिन हम लोग ने जाना किधर यार? हम लोग ने जाना है इस साइड पर। चौप, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। और सिंचन तुझे मैंने बचा लिया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुझे चूज करना होगा ये वाला रास्ता। मैं फटाफट से आगे जाके देखता हूँ कि क्या होता है। भाई ढेर सारे विंड टर्बाइन्स तो मुझे दिख रहे हैं और फिर उसके बाद ये जो सामने वाली साइड पे एरोज हैं, भाई पता नहीं ये एरोज किस तरह क्लियर होंगे, मगर ट्राई करके देख लेंगे। भाई पहले मुझे विंड टर्बाइन्स को क्लियर करना है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे विंड टर्बाइन्स लगे हुए हैं, बट मैंने क्लियर कर लिए। अभी इस वाले बर्गर को हल्का सा टच करके नीचे फेंकता हूँ और सही टाइम पे मुझे यहाँ से आगे जाना होगा। भाई एक मिनट, ये तो ब्लॉक्स के बीच में काफी ज्यादा गैप है। इस वाले गैप को क्लियर करने के लिए भी मुझे टर्बो को यूज करना होगा। भाई एक ही विंड टर्बाइन था ना, पता नहीं कहां से आ गया बीच में। दोबारा ट्राई करता हूं, लेकिन यार हमें तो अब दोबारा ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो मेरी बारी आ गई। बारी तो तेरी आ गई है, लेकिन मैं करूंगा, दोबारा ट्राई करूंगा जब मेरी बारी आएगी। अभी देख लेते हैं कि सिंचन क्या करता है। गाड़ी को कुछ ज्यादा ही स्पीड से भगा रहा है और ये जाएगा नीचे। लिटरली में भाई जितनी स्पीड से आगे जा रहा है ना, मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा। और ये कर क्या रहा है भाई? एक मिनट, कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद गया नीचे। अभी मेरी बारी आ चुकी है, आप देखना कि मैं आपसे भी आगे निकलूंगा और सिंचन से भी आगे निकल के दिखाऊंगा यार। ठीक है, देख लेते हैं कि तू सिंचन से आगे निकल पाता है या फिर नहीं। फिलहाल तो सिंचन सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन चौप की गाड़ी का साइज बड़ा है, भाई ये नहीं कर पाएगा। और मुझे तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इस बेचारे को डर लग रहा है। चौप को किसी से भी डर नहीं लगता। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि भाई तू चैलेंज कैसे क्लियर करता है। भाई ये गया दोबारा नीचे। मुझे पता था कि चौप नहीं कर पाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेरी गाड़ी में कोई ना कोई मसला है यार। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तेरी गाड़ी में कोई ना कोई मसला है, बट यार गाइस मुझे ये ट्रैक क्लियर करना होगा। अच्छा हुआ कि ये स्टॉपर ने मुझे रोक लिया और फाइनली भाई ये भी क्लियर हो गया है। सिंचन बेचारा यहाँ पे खड़े होकर मेरी शक्ल देख रहा है, लेकिन भाई मैं तो पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर करूंगा, मानना पड़ेगा। मेरी गाड़ी की ब्रेक्स कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं। और अब मैं क्या करूंगा भाई, मुझे अपनी गाड़ी चेंज करनी होगी क्योंकि इस वाली गाड़ी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन यार हमें मैं आपको अपनी गाड़ी तो दूंगा नहीं। अपनी गाड़ी नहीं देगा तो फिर मैं कैसे क्लियर करूंगा? अंकल ये किस तरह होगा? बेटा अभी गाड़ी तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी। गाड़ी कहाँ से चेंज करूं? मेरे पास तो ये बड़ी वाली गाड़ी है, बड़ी वाली गाड़ी है, लेकिन इससे तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। एक मिनट अंकल, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से येलो वाले ट्रैक को मैं टच कर लूं, उसके बाद मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरी
गाड़ी पहले ही नीचे गिर गई ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। मैं इसको आगे लेके जाने की कोशिश तो कर रहा हूँ और होपफुली हम लोग ये ब्लू वाले ट्रैक को टच कर लेंगे। लेट्स गो। ये देखो अंकल, ब्लू वाला ट्रैक मैंने टच कर लिया। ब्लू वाला ट्रैक तो तुमने टच कर लिया, लेकिन अपनी गाड़ी को टर्न कैसे करोगे? वो तो दूसरी बारी में देखूंगा ना। ये वाली गाड़ी तो किसी काम की नहीं है, लेकिन हो जाएगा लिटरली में भाई। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ और हल्का सा टर्बो निकालूंगा, बस 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 भाई हो जाएगा। काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता है और ज्यादा चांसेस नहीं है जीतने के, मगर मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। लेट्स गो भाई। ट्रैक आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा छोटा है और इतने छोटे ट्रैक पे इतनी बड़ी गाड़ी को चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तो एक भी मैंने गलत टर्न ले लिया, उसके बाद मेरी गाड़ी नीचे जाएगी और दिखेगी भी नहीं। इसका मतलब ये कि जब मेरी बारी आएगी मुझे अपनी गाड़ी चेंज करनी होगी यार। मैं तो बोलता हूँ कि जॉब कोई छोटी गाड़ी चूज कर ले, क्योंकि ये वाला रास्ता काफी ज्यादा बड़ा है और तेरी गाड़ी छोटी तो है ऑलरेडी। मेरी गाड़ी छोटी है लेकिन सिंचन की गाड़ी सबसे ज्यादा छोटी है यार। सिंचन तो फायदे में रह गया ना, क्योंकि भाई सिंचन की गाड़ी का साइज सबसे ज्यादा छोटा है। मगर मैं भी कुछ ना कुछ कर लूंगा। अगर तो हम लोग के पास सुपर जंप होती तो फिर भाई ये रास्ता एक ही सेकंड में मैं क्लियर कर सकता था, मगर वो क्या है ना कि हम लोग के पास सुपर जंप है नहीं। और मैंने टच कर लिया ग्रीन वाले ट्रैक को, उसके बाद मेरी गाड़ी गई नीचे। बहुत बढ़िया खेला है तुमने, काफी ज्यादा आगे पहुंच गए थे। आगे तो पहुंच गया था अंकल, लेकिन ये पता नहीं आपने क्या बना के दे दिया। मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ। देखते हैं कि सिंचन क्या करता है। इसकी गाड़ी छोटी है भाई, ये देखो ये तो इजीली यहाँ से आगे जा सकता है, मगर नहीं 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 भाई, इसको भी मुश्किल हो रही है। मुझे पता है कि ये ट्रैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये तो मोटर बाइक वाला रास्ता है। मोटर बाइक नहीं, तुम्हें गाड़ी से करना होगा। गाड़ी से करना तो होगा, लेकिन गाड़ी से हम लोग करेंगे कैसे भाई? लिटरली में मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता गाड़ी से क्लियर हो पाएगा। इसलिए अगर आप एक काम करोगे, मोटर बाइक या फिर साइकिल दे दो। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी मतलब गाड़ी। ठीक है भाई, सिंचन अंकल बोल रहे हैं कि गाड़ी मतलब गाड़ी। अभी गाड़ी से कैसे ही होगा ये क्लियर? मुझे नहीं लगता कि भाई ये गाड़ी से क्लियर होने वाला है, मगर फिर भी देख लेते हैं। सिंचन बेचारा कोशिश तो कर रहा है, मगर कोई भी फायदा नहीं होगा। ब्लू वाले ट्रैक को उसने हल्का सा टच किया था, उसके बाद बेचारा फंस गया भाई, नहीं कर पाएगा। ये लिटरली में इम्पॉसिबल है। तो फिर यार हम लोग को क्या करना चाहिए? अभी सिंचन कुछ कर नहीं सकते ना हम लोग। दिक्कत ये है कि हम लोग लिटरली में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेरी गाड़ी काफी ज्यादा अजीब सी जगह पे फंस गई है और ये बेचारी तो ऊपर भी नहीं आ पा रही है। अब अगर सिंचन की गाड़ी ऊपर नहीं आएगी तो फिर ये बेचारा कैसे क्लियर करेगा? नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ नीचे जाएगा यार। गया भाई, सिंचन भी गया नीचे, जॉब तू भी नहीं कर पाएगा। तो फिर अंकल को ये खतरनाक रास्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था यार। नहीं नहीं जॉब, अंकल की कोई भी गलती नहीं है। उसने तो सिर्फ और सिर्फ चैलेंज को ऑर्गेनाइज किया है, बाकी सब कुछ तो हम लोग ने करना होता है ना। एक मिनट, दोबारा गलत जा रहा है तू। मुझे अच्छे से पता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं ठीक जाऊंगा यार। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सामने वाले एरोस को जॉब भी क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी गाड़ी भी ज्यादा छोटी नहीं है भाई। गाड़ी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और छोटी गाड़ी सिंचन के पास थी, लेकिन बेचारा सिंचन भी कुछ नहीं कर पाया। अभी देख लेते हैं कि जॉब क्या करता है। काफी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है, मगर सामने वाली साइड पे विंड टरबाइन आता है। अबे भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक खेल रहा है और अब अगर इसी तरह खेलता रहेगा तो फिर जीतने को ये भी जीत सकता है। देखो मैं आप लोग के पास पहुंच गया यार। वो तो मुझे दिख रहा है कि तो हम लोग के पास पहुंच गया है, लेकिन अबे क्या कर रहा है? इतनी स्पीड से नहीं जाना होता जॉब। मुझे लगा था कि स्पीड से जाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं जॉब, स्पीड से जाएगा तो कभी भी क्लियर नहीं होगा। अभी मैंने ग्रीन वाले ट्रैक को टच किया था, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और सिंचन ने टच किया था ब्लू वाले ट्रैक को, तो सिंचन पीछे से स्टार्ट करेगा। लेकिन जॉब ने रेड वाले ट्रैक को टच किया था, इसका मतलब ये है कि जॉब सबसे ज्यादा पीछे है और यहाँ तक पहुँचने के लिए जॉब की 3-4 बारियां तो वेस्ट होने वाली हैं। मगर मुझे फोकस करना होगा भाई, ज्यादा तेज में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं ज्यादा तेज गया उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। मगर टेक्निक वैसे मैं समझ गया हूँ। हाँ भाई, मुझे पता चल गया है कि ये वाला रास्ता मैंने कैसे क्लियर करना है तो बहुत ज्यादा खतरनाक, लेकिन मैं कर सकता हूँ। हाँ भाई, अब अगर मैं इतना आगे पहुंच गया हूँ तो फिर भाई मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। मगर वो क्या है ना कि येलो वाले ट्रैक को टच करने के बाद गाड़ी मेरी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है। अब मैं क्या करूंगा? ना ही कोई सुपर जंप है, ना ही कोई और चीज है भाई। गया मैं नीचे। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मेरा चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो तो अंकल अभी हम लोगों ने देख लिया है कि आपका चैलेंज काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर सिंचन कितना स्मूथली आगे जा रहा है भाई। एक मिनट, लगता है कि सिंचन की गाड़ी बहुत खतरनाक है और यार मैं अभी आपसे भी ज्यादा आगे निकल दिखाऊंगा। वो तो देख लेते हैं कि मुझसे आगे तू निकलता है या फिर नहीं। मगर ग्रीन वाले ट्रैक पे तो मैं पहुंच गया था, मैंने येलो वाले ट्रैक को भी टच कर लिया था, उसके बाद मेरी गाड़ी नीचे गिर गई थी। अभी देखते हैं कि सिंचन येलो वाले ट्रैक को टच कर पाता है या फिर नहीं। कभी भी नहीं कर पाएगा, सिंचन हार गया यार। लेकिन जॉब सिंचन
संजय ने येलो वाले ट्रैक को तो टच कर लिया। अभी तेरी बारी आएगी, देखता हूँ कि तू क्या करता है। मगर 1 मिनट, सिंचन भी करने को कुछ भी कर सकता है। कुछ भी नहीं कर पाएगा, पता नहीं कौन से सपने देख रहे हो आप लोग यार। नहीं, जॉब करने को कर सकते हैं लेकिन इसको गाड़ी ठीक से कंट्रोल करने नहीं आती। सिंचन को बोलो कि मुझे अपनी छोटी गाड़ी दे दे यार। नहीं, तुम लोग आपस में गाड़ियां एक्सचेंज नहीं कर सकते। चल भाई जॉब, हम लोग गाड़ियों को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं और तू नहीं करेगा। मुझे पता है कि जॉब तू इधर ही फंसा रहेगा और हम लोग पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर कर लेंगे। अभी देखो भाई, बेचारे की गाड़ी ऐसी जगह पे फंसी है ना कि आगे भी नहीं जा पा रही है। मैं तो बोलता हूँ कि गाड़ी वाड़ी चेंज कर ले अपनी। लेकिन अभी कैसे गाड़ी चेंज करोगे यार? अभी तो नहीं हो सकती है, लेकिन जब तेरी बारी आएगी ना उसके बाद तो अपनी गाड़ी को चेंज कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला ट्रैक तेरी ये गाड़ी नहीं कर पाएगी। ऐसे कैसे नहीं कर पाएगी? और ये बहुत खतरनाक होती है यार। Guys, I made it to top 2. No way. You're getting it. होती है यार, वो तो मुझे पता है कि ये ऑडी है, खतरनाक भी होती है। लेकिन ये ट्रैक देखना कितना ज्यादा पतला है। अभी लिटरली में भाई हम लोग की गाड़ी के 2 पहिए नीचे हैं और 2 पहिए ट्रैक के ऊपर हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता है, दिखने में भी खतरनाक लग रहा है और खेलने में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मगर लेट्स गो। चॉप ने ब्लू वाले ट्रैक को तो टच कर लिया है, लेकिन अभी फायदा नहीं है। चॉप, तुझे इसी तरह एक एक करके क्लियर करना होगा। ऐसे कैसे एक एक करके क्लियर करना होगा? मैं जीत के दिखाऊंगा यार। जीत के तो तू दिखाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तुझे नीचे जाना होगा। मुझे तो इस तरह के रास्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते यार। मुझे भी अच्छे तो नहीं लगते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि चॉप ये चैलेंज है और चैलेंज में हम लोग की मर्जी के रास्ते नहीं होते भाई। ये येलो ट्रैक पे मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी येलो से मैंने ब्लू ट्रैक पर जाना है भाई। वो रास्ता खतरनाक होने वाला है, मगर टर्बो है मेरे पास और सुपर जंप नहीं है। अगर तो सुपर जंप मिल जाती ना उसके बाद मैं जीतने को जीत सकता था, लेकिन अभी भी कर लेंगे हम लोग। अबे ये कैसे हो सकता है भाई? मैंने कैमरा का एंगल चेंज किया था, इसीलिए गिर गया नीचे। मुझे तो लगता है कि ये छोटा बच्चा आगे निकल जाएगा और तुम सब लोग इधर ही फंसे रहोगे। 1 मिनट रुको अंकल, ये छोटा बच्चा मैं देखता हूँ कि कैसे आगे निकलता है। तो सिंचन भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट, लेकिन वो कहना कि गाड़ी इसकी भी ज्यादा छोटी नहीं है, क्योंकि ये अपग्रेड हुई हुई है भाई। अगर तो ये वाली गाड़ी अपग्रेड ना हुई होती तो इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता, लेकिन अंकल ने भी हम लोग को गाड़ियां अपग्रेड करके दे दी है। अभी देखते हैं कि सिंचन ब्लू वाले ट्रैक को टच कर पाता है या फिर नहीं। अगर तो सिंचन ने ब्लू वाले ट्रैक को टच कर लिया उसके बाद भाई ये हम लोग को दिखेगा भी नहीं, इतना तो मुझे पता है। और लेट्स गो, कर लिया भाई। सिंचन ने ब्लू ट्रैक को टच कर लिया है, मगर हल्का सा टर्बो निकालना किस बात का वेट कर रहा है। लेट्स गो भाई, कर लिया इसने और फाइनली इसकी गाड़ी भी बाहर निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? जॉब, अभी हम लोग कुछ ना कुछ करके जीतेंगे यार। पता नहीं कैसे जीतेंगे, बेचारा सिंचन भी क्या नीचे। मुझे तो अभी धीरे धीरे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। गुस्सा कर या फिर जो मर्जी कर जॉब, वो कहना कि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे अच्छे से पता है कि तू नहीं कर पाएगा भाई। जॉब इधर ही फंसा रहेगा और मैं पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर कर लूंगा। फिलहाल तो सबसे आगे ये छोटा बच्चा सिंचन है। मुझे लगता है कि सिंचन जीत जाएगा। वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है अंकल के सिंचन जीतने को जीत सकता है, लेकिन अगर चॉप ने फोकस किया तो फिर ये भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। इसके बाद तुम्हारी बारी है, तुम्हें येलो वाले ट्रैक को क्लियर करना होगा। कर लूंगा अंकल, येलो वाले ट्रैक को मैं क्लियर कर लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल चॉप को देखते हैं कि ये क्या करता है। सबसे ज्यादा पीछे तो यही है, लेकिन ज्यादा पीछे भी नहीं है भाई। ये भी खतरनाक खेल रहा है, मगर ये जो हर चैलेंज के बीच में खतरनाक रास्ता आ जाता है ना भाई, ये बहुत ज्यादा अजीब सा होता है। अभी ये देखो चॉप कितना ज्यादा बढ़िया खेल रहा है। अगर तो इसी तरह खेलता रहा तो फिर जीतेगा, बट नहीं यार गाइस। ग्रीन वाले ट्रैक को टच करने के बाद ये भी गया नीचे। आप पहले भी यहीं पे गिरे थे और दोबारा यहाँ पे गिरोगे यार? नहीं चॉप, अभी मैं पागल तो नहीं हूँ ना कि बार बार यहाँ पे गिरूंगा। पहले एक दफा मुझसे गलती हो गई थी और वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी का एंगल थोड़ा सा चेंज कर लिया था, लेकिन अभी मुझे अपनी पहले वाली टेक्निक को यूज करना होगा भाई। जीतने को मैं जीत सकता हूँ, बस किसी तरीके से ये खतरनाक रास्ता क्लियर हो गया ना उसके बाद मजा आ जाएगा। अभी लिटरली में भाई आप लोग खुद मुझे बताओ कि ये क्या चीज बना के दे दी है इसने। इतना पतला रास्ता है कि गाड़ी यहाँ से गुजर भी नहीं सकती है। मोटर बाइक वाला रास्ता है और अंकल ने हम लोग को गाड़ी दे दी है, बोल रहे हैं कि गाड़ी से क्लियर करो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू वाला ट्रैक तो तुम भी टच कर लोगे। ब्लू वाला ट्रैक मैंने टच नहीं करना ना अंकल, मैंने पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर करना है और मुझे लगता है कि हो जाएगा। फाइनली भाई सारा का सारा खतरनाक रास्ता मैंने क्लियर कर लिया। अभी देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है।
सिंचन को लग गई क्या? मुझे लगता है कि बेचारा बेहोश हो गया है। लेकिन यार अमित मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है तो अपनी गाड़ी को साइड पे कर या फिर पीछे लेकर आ। सिंचन मैंने आगे जाना है। सिंचन ने तो अपनी गाड़ी हटा ली, लेकिन अभी तुम क्या करोगे? अभी पूरा का पूरा चैलेंज प्ले करूंगा और क्या करूंगा। ठीक है देख लेते हैं। चैलेंज तुम भी जीत सकते हो, सिंचन भी जीत सकता है। ऐसे कैसे सिंचन जीत सकता है अंकल? आज का चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मैं जीतूंगा। मगर एक मिनट, ये विंड टरबाइन मुझे कैसे टच हो गया? खतरनाक रास्ते में आपको बता रहा हूँ यार। तू तो छोड़ दे जॉब, क्योंकि तू काफी ज्यादा पीछे रह गया। लेट्स गो भाई, खतरनाक रास्ता मैंने क्लियर कर लिया। और अभी ये क्या चीज बना के दे दी अंकल? ये क्या है? तुमने यहाँ से जंप लगानी है। जंप तो लगाऊंगा लेकिन ये चीज मुझे नीचे फेंक देगी ना भाई। ट्राई करके देख लेते हैं। मुझे पता था कि ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप है और सुपर जंप भी नहीं है मेरे पास। इसका मतलब ये कि मैं ऊपर भी नहीं जा सकता हूँ। अरे इसका मतलब ये कि तुम्हारी बारी वेस्ट हो गई। मेरी बारी वेस्ट हो गई लेकिन सिंचन और चॉप को फायदा हो गया। तो फिर यार हमित इसका मतलब ये कि हम लोग जीत जाएंगे। सिंचन जीतना इतना आसान नहीं है, काफी ज्यादा खतरनाक ट्रैक है। मगर देख लेते हैं कि क्या होता है। अभी इन लोग के लिए मैंने पूरा का पूरा रास्ता तो ऑलरेडी क्लियर करके रखा है। देखते हैं कि जंप मार पाता है या फिर नहीं। यार गाइस जंप लगा ली इसने और काफी ज्यादा मुश्किल से जंप लगाई है। अभी मुझे मेरी बारी का वेट करना होगा क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये ट्रैक अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ट्रैक तो बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन हाँ तुम बोल सकते हो कि पार्कोर खत्म होने वाला है। ठीक है अंकल ठीक है, मैं जीतना चाहता हूँ। लेट्स गो। सिंचन फजूल में टर्बो निकाल रहा है। लिटरली में भाई टर्बो की जरूरत नहीं है लेकिन ये फिर भी टर्बो निकाल रहा है, इसलिए बेचारा गया नीचे। लगता है कि बेचारे को जीतने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। चॉप सिंचन को छोड़, तू अपने ऊपर फोकस कर। फिलहाल तू सबसे ज्यादा पीछे रह गया है और अगर इसी तरह खेलता रहेगा ना फिर तू कभी भी जीत नहीं पाएगा। मेरी गाड़ी की कंडीशन देखो, कितनी अजीब सी गाड़ी है यार। गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही अजीब सी है भाई, ये तो सीधा चल ही नहीं रही है। अब अगर ये गाड़ी बेचारी सीधा नहीं चल पाएगी तो फिर ये कैसे जीतेगी? करके दिखाऊंगा मैं इसी गाड़ी से पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर करूंगा यार। ठीक है भाई करके दिखा, हम लोग भी देखते हैं कि कैसे कर पाता है। वैसे अंकल ने भाई पता नहीं ये क्या बना के दे दिया। ये अंकल ने एक तरह की चीटिंग की है हम लोग के साथ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्लियर कर लिया, सिंचन ने भी क्लियर कर लिया। अब अगर हम दो लोग क्लियर कर सकते हैं तो फिर चॉप को भी ये वाला रास्ता क्लियर तो करना पड़ेगा। एक एक बारी यहाँ पे वेस्ट हो जाती है यार। तू एक एक बारी की बात कर रहा है चॉप, यहाँ पे तीन तीन बारियां भी वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन अभी देखते हैं ना कि तू येलो वाले ट्रैक को टच कर पाता है या फिर नहीं। अगर एक दफा येलो ट्रैक को मैंने टच कर लिया उसके बाद मैं आप लोग को दिखूंगा भी नहीं। येलो ट्रैक को टच करने के बाद तू नीचे गिरेगा चॉप, वो तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। येलो ट्रैक को टच करके इसको क्लियर करूंगा यार। नहीं नहीं चॉप, इतनी जगह तो है ही नहीं कि तू येलो ट्रैक को टच भी करे उसके बाद तू इसको क्लियर भी करे। अभी ये देखो भाई, येलो ट्रैक को तो इसने टच कर लिया है लेकिन अभी गाड़ी बेचारे की यहाँ से सीधी नहीं हो पाएगी। एक मिनट, अभी टर्बो निकालने का कोई फायदा नहीं है। अभी बस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बारी चाहिए, उसके बाद आप देखना। ठीक है चॉप, तुझे एक बारी चाहिए वो तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन एक मिनट, लगता है कि सिंचन को कुछ ज्यादा ही जोर की लग गई है और ये बेचारा गया नीचे। बेचारे छोटे बच्चे, सिंचन की भी तो गलती है ना, इसको किसने बोला था कि बीच में खड़ा हो जाए? हाँ वैसे बात तो ठीक है, सिंचन की भी गलती थी लेकिन आ जाएगा, दोबारा ऊपर आ जाएगा। पैराशूट तो होता है इसके पास, मगर मुझे अभी ट्रैक के ऊपर फोकस करना होगा। अंकल वैसे मानना पड़ेगा, काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता आपने बना के दे दिया है और मुझे लगता है कि ये हम लोग से इतनी आराम से तो होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे विंड टरबाइन्स दिख रहे हैं। भाई अभी ये मुझे देख के बताओ कि ये क्या बना के दे दिया है इसने? इस तरह के टेढ़े विंड टरबाइन्स कौन लगाता है? मेरा पूरा का पूरा चैलेंज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो तो मुझे इसको देख के पता चल गया है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एक मिनट भाई, हो गया, पता नहीं कैसे हुआ लेकिन मैंने क्लियर कर लिया है। अभी सिंचन और चॉप, तुम लोग की बारी नहीं आने वाली है। ऐसे कैसे हम लोग की बारी नहीं आएगी? आपको क्या लगता है कि आप जीत जाओगे क्या यार? रुक जा, मैं बोलूंगा नहीं चॉप, मैं तुझे करके दिखाऊंगा। अभी धीरे धीरे जाएंगे, पूरा का पूरा फोकस मेरा ट्रैक के ऊपर ही है और मुझे लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। हाँ भाई, एक ही गो के अंदर पूरा का पूरा चैलेंज तुम लोग को क्लियर करके दिखाऊंगा। पता नहीं कौन से सपने देख रहे हो, एक गो में कभी भी नहीं कर पाओगे यार। करने को मैं कर सकता हूँ और सोच रहा हूँ कि तुझे करके दिखाऊं। हाँ भाई, सामने की तरफ देखो कितने विंड टरबाइन्स हैं, 2 विंड टरबाइन्स हैं। ये कैसे हो गया मेरे साथ? 2 विंड टरबाइन्स आपसे क्लियर होते नहीं और बोले थे कि पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर करूंगा। चैलेंज तो चॉप पूरा का पूरा मैं ही क्लियर करूंगा। देख लेते हैं कि तू क्या करता है तो तू भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट, लेकिन मुझे पता है कि भाई आज का चैलेंज मैं ही जीतूंगा, क्योंकि ये जो सामने विंड टरबाइन वाला ट्रैक है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब अगर सिंचन ने ये क्लियर कर लिया उसके बाद इसके जीतने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाएगा। अबे भाई, सिंचन ने भी कर लिया लिटरली में, ये कुछ
कुछ ज्यादा ही लकी है। और चॉप तू छोड़ दे, आज का चैलेंज तेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं बना, मेरी बारी आने दो यार। ठीक है भाई, सिंचन के बाद तेरी बारी आ जाएगी। और मुझे फिलहाल ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि सिंचन को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। अरे हानिया हमित है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपने मुझे नीचे फेंक दिया था। मेरी क्या गलती थी सिंचन, तू बीच में खड़ा हुआ था। और अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। भाई मानना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही बढ़िया खेल रहा है ये। और गाड़ी का साइज देखो, कितनी छोटी सी गाड़ी है लेकिन फिर भी ऊपर जा रही है। लेकिन एक मिनट, मेरे ख्याल से बस हम लोग ने इतना ही ऊपर जाना था। कितना ज्यादा खतरनाक चैलेंज है यार। चैलेंज तो वैसे काफी ज्यादा खतरनाक है चॉप, लेकिन मुझे इस तरह के चैलेंजेस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अभी देख लेते हैं कि सिंचन क्या करता है। ये वाला ट्रैक मुझे पता है कि बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है, मगर सिंचन की गाड़ी देखो भाई, छोटी सी गाड़ी है इसके पास, मगर फिर भी कुछ ज्यादा ही बढ़िया खेल रहा है। ये क्या चीज है? मुझे लगता है कि ये वाला लूप सिंचन को लेके जाएगा मेगा रैंप पार्कोर की तरफ। और बेचारा गया नीचे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, हम लोग को पता है कि तू क्या चीज है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि चॉप क्या चीज है। भाई लिटरली में गाड़ी इससे कंट्रोल हो नहीं रही है। लेकिन यार हमित है, मुझे जीतने के लिए बस एक ही चांस चाहिए होगा। सिंचन इतना आसान नहीं है, जीतने के लिए तुझे एक चांस मिल जाएगा। अभी चॉप की बारी है ना। और अबे भाई ये क्या कर दिया तूने, तेरा चांस अभी नहीं है चॉप, तू घर वापस जा। दुनिया का सबसे ज्यादा अजीब सा रास्ता बना के दे दिया इसने यार। इसने नहीं चॉप, अंकल बोल, तेरे से काफी ज्यादा बड़ा है वो। बड़ा है तो मैं क्या करूँ, चैलेंज को उसने इम्पॉसिबल बना के दे दिया यार। इम्पॉसिबल नहीं है, देख अभी हम लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। लेकिन अभी फायदा नहीं है क्योंकि अभी तेरी बारी दोबारा आएगी नहीं। और वो इसलिए क्योंकि अभी आ चुकी है मेरी बारी। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा चैलेंज मैं क्लियर करने वाला हूँ एक ही गो में। सिंचन ने भी अच्छा खेला था, चॉप ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला और बच गया भाई। विंड टरबाइन मुझे टच तो हुआ था लेकिन फिर मैं बच गया। और मुझे अभी अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना होगा। अगर तो नीचे गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी, बट नहीं यार गाइस, मैंने अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। और सिंचन बेचारा यहाँ पे खड़े होके अभी मेरी शक्ल देखेगा और मैं जाके पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर कर लूंगा। लेट्स गो भाई। अभी मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं मारने वाला हूँ। मुझे पता है कि चैलेंज खतरनाक है, बीच में काफी ज्यादा खतरनाक ऑब्स्टेकल्स भी आने वाले हैं, मगर हम लोग कर लेंगे भाई क्योंकि गाड़ी के अंदर टर्बो भी दे के रखा है अंकल ने। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। फाइनली भाई गाड़ी रुक गई मेरी, नहीं तो अभी मैं नीचे गिरने वाला था। भाई थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के चांसेस मुझे बार बार तो मिलने वाले हैं नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज करूँ। मगर ये विंड टरबाइन्स भी तो देखो ना कि भाई कितने ज्यादा लगा के रखे हैं अंकल ने। एक मिनट, गाड़ी भी तो कंट्रोल नहीं हुई ना, गया नीचे। जितना आसान तुम लोग को लग रहा है ना ये चैलेंज, उतना आसान है नहीं। ठीक है अंकल, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये चैलेंज कितना आसान है और कितना मुश्किल है। एक मिनट भाई, सिंचन अभी नीचे जाएगा। मुझे पता है कि जीतने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि विंड टरबाइन्स इसको टच हुए लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं गिरा। तो फिर यार हमित है, इसका मतलब ये कि मैं जीत सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू जीत सकता है, इसका मतलब ये है कि तू हारेगा और तेरा चैलेंज के ऊपर फोकस है ही नहीं। मगर खतरनाक है भाई, रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सामने वाली साइड पे लगे हुए तीन विंड टरबाइन्स। पूरा का पूरा चैलेंज ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे एक दो विंड टरबाइन्स की बात तो है नहीं भाई, लिटरली में तीन विंड टरबाइन्स हैं। अभी इस इंजन की स्पीड देखो कितना तेज जा रहा है, लेकिन ये बच गया। और बचा इसलिए है क्योंकि इसकी गाड़ी का साइज काफी ज्यादा छोटा है। तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि मैं जीत सकता हूँ। नहीं, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि तू जीत सकता है। अभी आगे जाके देखते हैं ना कि क्या होता है। भाई चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक है और जिसने भी ये क्लियर किया ना, हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपर्ट तो मैं ही हूँ यार। वो तो अभी पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है। बेचारा नीचे गिरने लगा था लेकिन दोबारा बच गया। लकी है भाई, ये बहुत ही ज्यादा लकी है, तभी तो ये नीचे नहीं गिर रहा है भाई। लेकिन मेरी बारी भी आ जाएगी, सिंचन के बाद मेरी बारी आएगी और मैं जीत के दिखाऊंगा यार। ठीक है, सिंचन के बाद तेरी बारी तो आ जाएगी, लेकिन जीतने वाला काम मुश्किल है। चॉप तू जीत नहीं पाएगा। ऐसे कैसे नहीं जीत पाऊंगा, मैं वो खतरनाक जगह पे फंसा हुआ हूँ यार। जिस खतरनाक जगह पर तू फंसा हुआ है ना चॉप, वहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं तो सिंचन को देख रहा हूँ भाई, ये अभी धीरे धीरे फोकस भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जीतने को ये जीत सकता है। लेट्स गो। ये क्या कर दिया इसने? अबे भाई ये कैसे हो सकता है? लेकिन यार हमें क्या लगता है कि विंड टरबाइन्स बहुत ज्यादा गलत जगह पे लगा के रखे थे। सिंचन विंड टरबाइन्स की जगह तो मेरे ख्याल से ठीक ही थी, लेकिन अभी देख लेते हैं कि जॉब क्या करता है। भाई काफी ज्यादा पैनिक कर रहा है। पैनिक नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, सबसे ज्यादा पीछे रह गया यार। वो तो मुझे पता है कि तू सबसे ज्यादा पीछे रह गया है, लेकिन अगर तू थोड़ा सा फोकस करेगा जॉब,
उसके बाद जीतने को तू जीत सकता है ना। जीतने की कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जीत नहीं पा रहा हूँ यार। जीतेगा जीतेगा चॉप, थोड़ा सा फोकस कर, उसके बाद तू जीतने को जीत सकता है। बेचारा कब से कोशिश कर रहा है, लेकिन एक ही जगह पे फंसा हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको क्लियर करूँ यार। यही तो तेरी गलती है चॉप, तू जब भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है ना, तू हार जाता है। इसलिए ये वाला रास्ता तुझे धीरे धीरे क्लियर करना होगा। लेकिन अगर ये मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद मुझे जीतने से कोई भी नहीं रुक पाएगा यार। वो तो पता चलेगा, क्लियर करके दिखा। चॉप काफी ज्यादा खतरनाक जगह पे फंसा हुआ है बेचारा, कोशिश कर रहा है जीतने की, लेकिन जीत नहीं पाएगा। आज का चैलेंज या तो मैं जीतूंगा या फिर सिंचन जीतेगा। ये तो आपकी सबसे ज्यादा बड़ी भूल होने वाली है, मैं जीतूंगा यार। ठीक है, वो पता चलेगा यार। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग किसकी टीम के अंदर हो। अगर आप लोग को लगता है कि चॉप जीतेगा तो कमेंट करके चॉप ओपी लिख देना, और अगर आप लोग को लगता है कि मैं जीतूंगा तो कमेंट करके हाँ बेटी ओपी, और अगर आप लोग को लगता है कि सिंचन जीतेगा तो कमेंट करके सिंचन ओपी लिख देना। मुझे पता है कि सब लोग कमेंट करके चॉप ओपी लिखेंगे, क्योंकि चॉप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है यार। पता चलेगा चॉप, अगर तू एक्सपर्ट होता तो सबसे आगे होता। लेकिन फाइनली भाई बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद, काफी ज्यादा बारियां वेस्ट करने के बाद चॉप ने ये खतरनाक रास्ता क्लियर कर लिया है। अभी देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। चॉप अपनी आंखें खोल के खेलेगा तो जीतेगा भाई। खतरनाक खेल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा आगे तो पहुंच गया है। देख लेते हैं कि आगे जाके क्या होता है। लेट्स गो। लगता है कि टर्बो कुछ ज्यादा ही निकाल दिया इसने, मगर फिर भी अपनी ये छोटी सी गाड़ी कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि होने को कुछ भी हो सकता है भाई। चॉप ने खतरनाक रास्ता क्लियर कर लिया है ना, अभी कुछ भी हो सकता है। मगर ये सामने 2 विंड टर्बाइन्स हैं, और ये 2 विंड टर्बाइन्स बिल्कुल गलत जगह पे अंकल ने लगा के रखे हैं। विंड टर्बाइन्स की जगह गलत है, लेकिन चॉप का फोकस बहुत ज्यादा यार। ठीक है भाई, देख लेते हैं कि चॉप का फोकस कितना ज्यादा है। मुझे तो लगता है कि बेचारा नहीं कर पाएगा। 1 मिनट भाई, मुझे पहले ही पता था कि ये नहीं कर पाएगा। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप भी नहीं कर पाओगे यार। बताता हूँ तुझे, 1 मिनट रुक जा, मैं तुझे ठीक तरीके से बताता हूँ। चॉप को लगता है कि अगर ये नहीं कर पाएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। मगर मेरी गाड़ी लकीली भाई ट्रैक के ऊपर ही है, मगर यहाँ से मैं ऊपर जा पाऊंगा क्या? नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? यहाँ से मुझे किसी तरीके से ऊपर जाना होगा। लेट्स गो। गाड़ी मेरी ऊपर आ गई है। अभी दोबारा ट्राई करता हूँ। विंड टर्बाइन्स की जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कर लिया। अब अगर ये खतरनाक रास्ता मैंने क्लियर कर लिया है तो भाई मुझे जीतने से अभी कोई भी नहीं रोक सकता है। और सोच रहा हूँ कि फुल स्पीड से जाऊं, मगर ये बीच में थोड़ा सा काम खराब हो गया। हाँ भाई, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा काम खराब हो गया है। इसलिए अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ। फाइनली भाई गाड़ी मेरी रुक गई, लेकिन यार हम इतने आप तो पीछे निकल गए। हाँ ना सिंचन, आगे जाने की बजाय मैं वापस आ गया हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई। जीतना चाहता हूँ लेकिन जीत नहीं पा रहा हूँ। नहीं जीत पाओगे, ये चैलेंज इम्पॉसिबल है यार। पागल हो गया क्या? इम्पॉसिबल नहीं है चॉप, चैलेंज तो पॉसिबल है, मगर मुझे करना होगा। लेट्स गो भाई। पीछे वाले 3 विंड टर्बाइन्स में क्लियर कर चुका हूँ, और अभी दोबारा से ये खतरनाक रास्ता आ गया। क्या करूँ भाई, मुझे कुछ भी करके इसको क्लियर करना होगा। और अभी मैं नहीं रुकने वाला हूँ। पहले मैं नीचे इसलिए गिर गया था क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ा। लेकिन अभी मैं ट्रैक पे वापस आ गया हूँ। इसका मतलब यह है कि जीतने को मैं जीत सकता हूँ। लेट्स गो भाई। ज्यादा तेज नहीं जाऊंगा, क्योंकि तेज जाने वाली गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ भाई। ये क्या बना के दिया अंकल ने? बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैलेंज है, नहीं कर पाओगे तुम। रुको रुको अंकल, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। सही टाइम पे गाड़ी को आगे लेके जाऊंगा। और विंड टर्बाइन्स भी तो आपने 3-3 लगा के रखे हैं ना। अभी एक बंदा 2 विंड टर्बाइन्स के ऊपर फोकस करेगा या फिर 3 विंड टर्बाइन्स के ऊपर फोकस करेगा। काफी ज्यादा खतरनाक जगह पे फंस गया हूँ, लेकिन 1 मिनट, गिव अप तो नहीं करूंगा। और फोकस मेरा पूरा का पूरा विंड टर्बाइन्स के ऊपर ही है। सही टाइम पे हम लोग ने आगे निकलना होगा भाई। सही टाइम लगता है कि आ चुका है, लेकिन यार हम इतने आप तो मुझसे आगे निकल गए। सिंचन तुझसे आगे निकल गया हूँ ना। मेरा फोकस यही है कि मैं पूरा का पूरा चैलेंज एक ही गो में क्लियर कर लूं, और उसके लिए मुझे ढेर सारी मेहनत करनी होगी। हाँ भाई, टर्बो हम लोग हर जगह पे नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर जरूरत होगी हम लोग वहीं पे टर्बो निकालेंगे। टर्बो निकालो या फिर ना निकालो, लेकिन चैलेंज तुमसे क्लियर नहीं होगा। इतना बड़ा चैलेंज आपने बना के दे दिया अंकल। अगर प्राइस अच्छा नहीं हुआ ना, उसके बाद आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या मतलब, मेरा चैलेंज है, प्राइस मेरी मर्जी का होगा। ठीक है, आपकी मर्जी का ही होगा, लेकिन प्राइस मुझे खतरनाक चाहिए होगा। लेट्स गो भाई, ये भी हो गया। अभी धीरे धीरे मैं काफी ज्यादा आगे पहुंचता जा रहा हूँ। लेट्स गो, बच गया लिटरली में भाई। विंड टर्बाइन मुझे टच होने वाला था, लेकिन मैं बच गया हूँ। और मेरी गाड़ी की ब्रेक्स ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी है। नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, बता रहा हूँ यार। रुक जा, वो मैं तुझे बताता हूँ कि
मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। ये रास्ता कुछ ज्यादा ही पतला है, बट यार गाइस कर लिया मैंने। बहुत खतरनाक था भाई, लिटरली मैं चैलेंज पूरा का पूरा ही खतरनाक बना के दिया इसने। मगर ये कंटेनर क्यों नहीं हट रहा? फाइनली भाई कंटेनर हट गया। अभी राइट साइड से जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मिलेगा एक विंड टरबाइन। जितनी स्पीड से आगे जा रहे उतनी स्पीड से वापस हो गए यार। वापस क्यों आऊंगा चॉप? मैं कोई पागल हूँ जो मैं वापस आऊंगा? अब अगर मैं आगे निकल गया हूँ तो फिर मैं आगे ही जाऊंगा। लेट्स गो भाई। ये क्या जंप है क्या? छोटी सी जंप बना के दे दिया अंकल ने भाई। ये तो इजीली मैं क्लियर कर सकता हूँ। अभी धीरे धीरे आगे जाते हैं। विंड टरबाइन्स बहुत सारे अंकल ने लगा के रखे हैं यहाँ पर, मगर लकी हूँ भाई, मैं भी कुछ ज्यादा ही लकी हूँ कि बच गया। अभी मुझे फोकस करना होगा लिटरली में भाई, ढेर सारा फोकस करूंगा तभी जीतूंगा। मगर एक मिनट भाई, ये भी हो गया। विंड टरबाइन्स पता नहीं क्यों मुझे बार बार टच हो रहे हैं। विंड टरबाइन्स तो टच होंगे क्योंकि ये चैलेंज ही कुछ ज्यादा खतरनाक है। चैलेंज कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर हम लोग कर सकते हैं भाई। मुझे अभी जीतना होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ। अभी तो तुमने 80% क्लियर किया है, 80% क्लियर किया है ना, लेकिन पता नहीं क्यों भाई अभी मुझे धीरे धीरे डर लग रहा है। और वो इसलिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे हार गया ना, उसके बाद भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, उसके बाद क्या, तुम बहुत आगे पहुंच गए हो, जीतने को तुम जीत सकते हो। जीतने को जीत सकता हूँ ना, और मैं जीतना भी चाहता हूँ यार गाइस। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही गो में जीत जाऊँ, लेकिन उसके लिए ढेर सारा फोकस करना होगा। बच गया मैं लिटरली में भाई। अभी मेरा फोकस धीरे धीरे कम हो रहा है, मगर मैं कर लूंगा भाई। एक तो ये बार बार ऊपर से बड़े वाले एरोप्लेन्स गुजर रहे हैं, आधा फोकस तो मेरा उधर चला जाता है। लेकिन तुम्हें आधा फोकस नहीं, चैलेंज को क्लियर करने के लिए पूरा का पूरा फोकस चाहिए होगा। ठीक है अंकल, अभी आप एक काम करो ना कि मुझसे बात मत करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही गो में पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर करूँ। और इसलिए अगर आप बीच में बात करोगे ना, उसके बाद मेरा फोकस खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम कर पाओगे। देखा अंकल, मैंने आपको बोला था ना कि बीच में नहीं बोलना। अरे यार हमिद, मुझे लगा था कि आप जीत जाओगे। सिंचन, जीतूंगा मैं, तुझे जीत के दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मेरी बारी वापस चाहिए होगी। और ये जब भी अंकल मुझसे बात करता है ना भाई, मेरा पूरा का पूरा फोकस खराब हो जाता है। मगर ये क्या कर रहा है? सिंचन तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से जा रहा है। मुझे तो लगता है कि सिंचन जीतेगा यार। पागल हो गया चॉप, ऐसे कैसे सिंचन जीतेगा? मैं जीतने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और मुझे अच्छे से पता है कि ये वाला चैलेंज मैं ही जीतूंगा। लेकिन यार हमें पे आपको शायद पता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। सिंचन, जितनी स्पीड से तू आगे जा रहा है ना, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट हो गया है लिटरली में भाई। विंड टरबाइन्स के ऊपर तो इसका फोकस है ही नहीं। लेकिन यार हमें पे शायद आपको पता नहीं कि मेरा फोकस इसी के ऊपर है। फोकस तेरा अगर इसी के ऊपर है तो फिर तू जीतने को जीत सकता है, मगर तेरे बाद आएगी चॉप की बारी। और चॉप से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी देख लेते हैं भाई। चैलेंज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कैसी किस्मत पाई है इसने लिटरली में भाई, छोटी सी जंप भी नहीं लगा पाया ये, और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिंचन अभी फायदा नहीं है। इसका मतलब ये कि ये बेचारा नहीं कर पाएगा यार। कुछ भी नहीं कह सकते। चॉप, ये जा किधर है? एक मिनट, किसी ट्रैक के ऊपर ये जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बेचारा गया पानी के अंदर। अभी कोई फायदा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला चैलेंज क्लियर किस तरह होता है। ठीक है भाई, बता चॉप, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये वाला चैलेंज किस तरह क्लियर होता है। काफी ज्यादा फोकस भरा है इसके अंदर, लेकिन वो क्या है ना कि ये अंकल ने चैलेंज भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना के दे दिया है। बेचारे ने कोशिश की थी, बट यार गाइस चॉप नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों मैं इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पे फंस गया हूँ यार। चॉप, वो क्या है ना कि जिस जगह पर तू फंसा हुआ है वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, और उसको क्लियर करने के लिए तुझे ढेर सारा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो कि तेरे पास है नहीं। मगर अभी मुझे फोकस करना होगा अपने ऊपर, और मुझसे अभी कोई भी बात नहीं करेगा। स्पेशली अंकल, आप मुझसे बात नहीं करोगे। लेकिन बेटा, बात करूंगा तभी तो जीतोगे तुम। नहीं नहीं अंकल, आप एक काम करो ना कि मुझसे बात मत करो, मैं वैसे भी जीत जाऊंगा। नहीं जीत पाओगे, चैलेंज आगे जाके और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो जब खतरनाक होगा ना, तब की हम लोग तब देख लेंगे भाई। बर्गर्स वाला ट्रैक मैंने क्लियर कर लिया है, और अभी भी ट्रैक काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि ये खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं भाई, बीच में अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक रास्ते आएंगे, जो कि मैं क्लियर कर लूंगा। हाँ भाई, अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरा का पूरा चैलेंज क्लियर करना है। सामने वाली साइड पे एक विंड टरबाइन है भाई। पहली दफा मैंने एक विंड टरबाइन देखा है, नहीं तो अंकल का बस चले तो वो 10-10 विंड टरबाइन लगा के दे दे हम लोग को। लेकिन अभी मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी काफी ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ। मगर ये क्या बना के दे दिया भाई, ये बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक जंप
जंप है और मैंने जंप्स लगा लिए हैं। अभी ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, दोबारा एक विंड टर्बाइन। इसका मतलब ये है कि आगे जाके ट्रैक ये खतरनाक होने वाला है, इसीलिए अंकल पहले एक विंड टर्बाइन देगा, उसके बाद 3-3 फिर 4-4 विंड टर्बाइन देगा। मगर कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी ये किधर से आ रहा है, लिटरली में भाई विंड टर्बाइन उस ट्रैक पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तक इसके विंग्स आ रहे हैं। तो फिर यार अमित आप हारने के लिए रेडी हो जाओ। सिंचन ऐसे कैसे हारने के लिए रेडी हो जाऊं, मैं तो यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। जीतने के लिए आप आए हो, लेकिन आप जीतोगे नहीं यार। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन वो कह रहा कि फिर भी मैं जीतूंगा और तुम लोग को जीत के दिखाऊंगा। रुक जाओ अबे रुक जाओ। फाइनली भाई गाड़ी में ही रुक गई है, मगर ये चेक करो, ये विंड टर्बाइन भी यहाँ तक आ रहा है। खतरनाक है भाई, ट्रैक पूरा का पूरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन अभी देखते हैं कि ये हम लोग को किधर लेके जाता है। लिटरली में भाई ये देखो, जमीन के नीचे से विंड टर्बाइन्स निकल रहे हैं, मगर हम लोग कर लेंगे। काफी ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं जीत जाऊँ। लेकिन ये मैं किधर जा रहा हूँ? तुम जीत की तरफ जा रहे हो, लेकिन जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। करके दिखाऊंगा अंकल, मैं आपको पूरा का पूरा ट्रैक क्लियर करके दिखाऊंगा। मगर ये रास्ता भी तो देखो भाई कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी अगर फोकस नहीं होगा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन पूरा का पूरा फोकस है मेरा। इसका मतलब ये है कि जीतने को हम लोग जीत सकते हैं भाई। ट्रैक बहुत ही ज्यादा बड़ा है और पता नहीं कब खत्म होगा। अंकल कितना रह गया है? लगता है कि थक गए हो तुम। नहीं नहीं थका नहीं हूँ, अगर इसी तरह का इजी ट्रैक होगा फिर तो मैं क्लियर कर लूंगा। लेकिन अगर किसी जगह पे जाके खतरनाक ऑब्स्टेकल्स या फिर ढेर सारे विंड टर्बाइन्स आ गए, उसके बाद हो सकता है कि मैं हार जाऊं। विंड टर्बाइन्स तो आएंगे और ट्रैक भी तुम देख रहे हो कि कितना ज्यादा कर्वी है। इसका मतलब यह है कि जीतने को तुम जीत सकते हो। मैंने आपको बोला है ना कि आप अभी फिलहाल मुझसे बात मत करो भाई। देखो जैसे अंकल बात करते हैं ना, मेरी टक्कर हो जाती है, इसलिए अभी मैं किसी से कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जीतना चाहता हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ। इतने सारे खतरनाक विंड टर्बाइन्स तो सिंचन ने भी क्लियर नहीं किए, चॉप ने भी क्लियर नहीं किए, और मुझे अभी जीतना होगा क्योंकि भाई मैं डिजर्व करता हूँ। मानना पड़ेगा खेला तुमने बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी तुम्हें सामने वाली साइड पे क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। अंकल आप एक काम करो कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, और सामने वाली साइड पे मुझे 3 विंड टर्बाइन्स दिख रहे हैं, मगर आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। आगे तुम्हारा प्राइज है। अबे भाई लगता है कि मैं जीतने वाला हूँ। एक छोटी सी जंप लगानी है बस, और ये जंप तो मैं इजीली लगा सकता हूँ। अबे भाई खतरनाक था, लेकिन मैंने क्लियर कर लिया। और प्राइज में देखते हैं कि क्या चीज मिली। अंकल ये तो डायमंड की लैमोजीन है, ये पूरा का पूरा गोल्ड भी तुम्हारा है, ये डायमंड की लैमोजीन भी तुम्हारी है। डायमंड की लैमोजीन है, लेकिन ये पीछे बॉम्ब क्यों लिखा हुआ है? इस वाली गाड़ी के पीछे बॉम्ब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बॉम्ब प्रूफ होती है। वो तो मुझे देख के पता चल रहा है भाई, ये वाली गाड़ी लिटरली में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन अब मैं इसको नीचे कैसे लेके जाऊं? एक काम करता हूँ कि यहाँ से टर्बो निकालता हूँ, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सीधा एयरपोर्ट। लेट्स गो भाई, एयरपोर्ट जाके अपनी गाड़ी को टेस्ट करता हूँ। काफी ज्यादा लंबी है साइज में, लेकिन इसको कंट्रोल कर लूंगा। प्लीज अभी पानी में मत चली जाना, पानी में नहीं जाना तुमने। इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ये वाली लैमोजीन डायमंड की है और डायमंड को कुछ भी नहीं होता। वो तो मैंने देख ही लिया अंकल, इसके अंदर तो टर्बो भी है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज मुझे मिल गई है, और अभी टाइम आ चुका है इसको लॉस सैंटोस के अंदर जाके चलाने का। भाई लॉस सैंटोस में कभी भी किसी ने ऐसी गाड़ी नहीं देखी होगी। लॉस सैंटोस के अंदर कभी किसी ने मेरे जितना खतरनाक चैलेंज भी ऑर्गेनाइज नहीं किया। वो तो मुझे पता है अंकल, आपका चैलेंज खतरनाक है और इसीलिए आपका प्राइस भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप लोग को भी आज वाला अल्ट्रा मेगा रैम्प पार्कोर चैलेंज बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और खतरनाक मेगा रैम्प पार्कोर चैलेंज के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।